बलूचिस्तान में पाक फौज, एफसी और पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितनाल खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 17 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वालों की तादाद मजबूरी तौर पर 43 होगी। गजदात ज़ैदी के इलाके में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला भी पेशपा। फितनाल खवारिज को ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। मंगी डैम हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन शाबान के तहत कार्रवाइयां तेज कर दी। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन शाबान और दीगर इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों में अब तक मजमूई तौर पर 79 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगा। इलाके में अमन व अमान की बहाली के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान में फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस को खिराज तहसीन। कौमी क़यादत का कहना है कि ऑपरेशन शाबान ने एक बार फिर साबित किया कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हर खतरे से निमटने के लिए मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। रियासती दहशतगर्दी के नासूब को हर कीमत पर शिकस्त देंगी। हुकूमत बलूचिस्तान और साने हुना के मुतासिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। धरना खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी कहते हैं, जो वादे किए इन पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। शोधा के वर्सा को नौकरी, बच्चों को तालीम देंगे। मेरे दरवाजे अपनी आवाम के लिए खुले हैं। ज़ियारत में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन को फ़ीकस 1 करोड़ 11 लाख रुपए की अदायगी के रिलीज़ ऑर्डर जारी। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि तमाम शुहदा के लवाहिकीन को उनकी दहलीज पर अदायगी यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की खुसूसी हिदायत पर अदायगी के लिए तमाम इंतज़ामी और माली कार्रवाई इंतहाई तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल की गई। वफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम वापस ले लिए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़ा तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत न करें। फैमिली कोर्ट शहरी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म नहीं दे सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। फैसले में लिखा, कौमी शनाख्ती कार्ड हर शहरी की बुनियादी शनाख्त है जिसे उससे नहीं छीना जा सकता। सेशन कोर्ट गुजरात और फैमिली कोर्ट के फैसले का रदम करार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के अहदे के उम्मीदवार मैकी सॉल और रेबिक ग्रिंसपैन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कसीरुलजहती ताउन के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और रसूलों के फ़रोग़ व पासदारी के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ फासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गिलगित बल्तिस्तान के नून लीगी अरकान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से वफादारी का अमली सबूत दिया। GB की तामीर और तरक्की अव्वलीन तरजीहात। गिलगित बल्तिस्तान में बुनियादी ढांचे, तालीम और सयाहत के फ़रोग़ पर तवज्जो है। मकामी वसाइल से मकामी मईशत को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाउद्दीन अहमद से मुलाकात। ईरान अमरीका तनाज़े और मशरिक़ी वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुश्तरका मुफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स और गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की मुलाकात। सूबे में नादरा की सहूलियात और सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर्स के हवाले से तबादला ख्याल। दूर दराज और पसमानदा इलाकों में नादरा सेंटर्स का दायरा कार मजीद वसी करने पर मुशावरत। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि GI खान सिटी में नादरा दफ्तर के तामीरी काम का जल्द अज जल्द आगाज़ किया जाए ताकि शहरियों को मुस्तकिल बुनियादों पर रिलीफ मिल सके।
शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई मशहद में हरम इमाम रज़ा के अहाते में सबुत खाक शहीद रहबर मौज़ूम की नमाज जनाजा और तदफीन की तक़रीबात का आगाज़ 4 जुलाई को किया गया था। तेहरान में नमाज जनाजा अदायगी के बाद कुम ले जाया गया, जहाँ से नजफ़ और करबला ले जाया गया। नजफ़ में हरम में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जबकि करबला में इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास सलमदार अलैहिस्सलाम के हरम की ज़ियारत कराई गई और नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में लाखों की ददमंदों ने शिरकत की और अपने महबूब कायद को विदा किया। साबिक सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली खामेनी और उनके अहल खाना की आखिरी आरामगाह की वीडियो जारी। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी की गई फुटेज में शहीद आयतुल्लाह अली खामेनी और उनके ख़ानदान के अफराद की कब्रों को दिखाया गया है। इराक़ में शहीद रहबर की तारीखी तशरीह, उनके खून का इंतकाम लेने के अज़्म का ऐलान है। ईरानी स्पीकर का इराक़ की आवाम से ज़्यादा तशक्कुर। बाक़र कालिबाफ कहते हैं लाखों सूगवारों ने इंतकाम के मुतालबे पर अमली मुहर सब्त की। दहशतगर्द कत्ल और धमकियों के ज़रिए कौमों का अज़्म कमज़ोर नहीं किया जा सकता। ईरानी फौज का एक बार फिर शहीद सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा है, कातिलों से क़सास लेंगे और उनको कैफर किरदार तक ज़रूर पहुँचाएंगे। दुश्मन ईरानी कौम के गम को हरगिज़ उसकी कमज़ोरी न समझे, उन्हें अपने जराइम का हिसाब देना होगा। ईरानी कौम के बहादुर फौजी जवान दुश्मन की नींदें हराम कर देंगे और जल्द या बदेर उन दहशतगर्दाना जराइम के जिम्मेदार अनासर से इंतकाम लेकर रहेंगे। ट्रंप इंतज़ामी ईरान जंग जारी रखती है तो कांग्रेस माली वसाइल की फराहमी रोक दें। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर एड मॉकी की सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा, ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जंगबंदी खत्म हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस पहले ही 2 जमाती बुनियादों पर इस लापरवाह जंग के खात्मे के हक में वोट दे चुकी है। अमेरिका ईरान तनाज़े का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। रूसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तमाम मुतल्लिक़ा ममालिक के मफादात का अक्कास होना चाहिए। मौजूदा कशीदगी के असरात पूरी आलमी मईशत पर पड़ रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ और ख़लीज फ़ारिस पर रूस का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तमाम फ़रीक़ों के मफादात और ख़दशात पर मबनी मुआहिदा ही देरपा हल है। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी, तेल की कीमतें भी नीचे आ गईं। 24 घंटे के दौरान खाम तेल की कीमतें 2% से ज़ायद कम हुई। अमरीकी खाम तेल $70, बरतानवी खाम तेल $76 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $37 करोड़ 59 लाख कर्ज की मंजूरी दे दी। फंड्स कौमी पावर ग्रिड की जदीदकारी और बिजली की तरसील बेहतर बनाने पर खर्च होंगे। 640 मेगावाट मजीद विंड पावर कौमी ग्रिड में शामिल की जाएगी। PDA ने रवां साल जिले सतह पर इंटरनेट सर्विस की 47 क्लास लाइसेंस जारी कर दिए। लाहौर में सबसे ज़्यादा 7 इंटरनेट क्लास लाइसेंस जारी किए गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में लोर चतराल में भी लाइसेंस जारी। दही और कम सहूलत याफ्ता इलाकों में डिजिटल राब्तों को फ़रोग़ मिलेगा। ग्लोबल पोलियो एरिडिकेशन इनिशिएटिव के पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के आला सतही वफ्द का पाकिस्तान का दौरा। वफ्द ने आला हुकूमती क़यादत से मुलाकातें की। वफ्द का कहना था कि पोलियो वायरस अब बुनियादी तौर पर जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों तक महदूद रह गया है। आइंदा 6 माह पाकिस्तान और दुनिया से पोलियो के खात्मे के लिए इंतहाई अहम है। बरतानिया में गजा में जंगबंदी का मुतालबा करने में देर की। बरतानिया की लेबर पार्टी के रहनुमा एंडी बर्नहम ने बरतानिया की गजा पॉलिसी पर माजरत कर ली। कहा, गजा जंग पर लेबर पार्टी का इब्तदाई मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था। गजा में जंगी जुराइम की शवाहिद बढ़ रहे हैं। गजा तशद्दुद में मुलव्वस अफराद, गैर कानूनी इसराइली बस्तियों की मसनूआत पर मज़ीद पाबंदियों पर गौर का भी इंदिया। जनूबी यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल में मुतअद्दिद मकामात पर जंगलों में आग भड़क उठी। आग से झुलसने वाले 12 अफराद की लाशें मिल गईं। आग लगने की वजह से मुतअद्दिद सड़कें बंद। हज़ारों अफराद को घरों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।
शुमाली इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने के बायस सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और मलबे के बहाव के खदशात मौजूद हैं। इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। इजलास में वफाकी वज़रा ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मानसून के दौरान कौमी सतह पर मौसर राबताकारी और बर वक्त रद्द अमल के निज़ाम का जायजा लिया गया। हुक्काम ने जोर दिया कि पेश की मनसूबाबंदी, बर वक्त इक़दाम और इदारों के दरमियान मौसर हम आहंगी को मौसर बनाया जाए। NDMA NOC से 11 से 13 जुलाई तक शुमाली इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। 10 से 14 जुलाई तक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अचानक सैलाब और नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट भी जारी। सिंध और विफाक ने मानसून, सैलाब और मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। NDMA ने जदीद नेक्स्ट जनरेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम और प्रिडिक्टिव डिजास्टर इंटेलिजेंस निज़ाम मुतारिफ करा दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दिलचस्प मुकाबले जारी। फ्रांस ने मराकश को 2 के मुकाबले में 0 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। एम्बापे ने टूर्नामेंट में मेसी के 8 गोल्स का रिकॉर्ड बराबर कर दिया।